वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। भगदड़ में 123 लोगों की जान जा चुकी है और इन मृतकों के परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी करने जा रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है इस पूरे मामले पर और अब हाथरस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात उनकी तरफ से की जाएगी, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल भी वो जान सकते हैं। हाथरस हादसे को लेकर क्योंकि लगातार अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी अपने अपने रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी जो अब हाथरस जाने वाले हैं और संभव है कि घायलों से मुलाकात करेंगे, अस्पताल भी जा सकते हैं जहां सभी भर्ती कराए गए हैं घायलों को। भगदड़ में तकरीबन 123 लोगों की जान जा चुकी है, अभी भी बहुत से लोग घायल हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच अब राहुल गांधी का हाथरस का दौरा है और थोड़ी देर में कहा जा रहा है राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। हाथरस में जिस तरह से यह हादसा होता है, भगदड़ मचती है। भोले बाबा के कार्यक्रम में सत्संग के दौरान, प्रवचन के दौरान ही उस दौरान कई लोगों की मौत हो गई भगदड़ में और तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में, बहुत कम समय अब जब वो हाथरस पहुंच जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं, जिनकी जान जा चुकी है उनके परिजनों से मिलेंगे। राहुल गांधी का आज हाथरस का दौरा है। हाथरस कांड पे लगातार जांच हो रही है, अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है, बाबा को ढूंढा जा रहा है जो अभी तक फरार चल रहे हैं और इन सब के बीच अब राहुल गांधी हाथरस के दौरे पर है और थोड़ी देर में राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथरस पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और देखना होगा कि हाथरस पहुंचते ही सबसे पहले वो कहां जाने वाले हैं क्योंकि पीड़ित परिवारों से मुलाकात होनी है, घायलों से मुलाकात वो करेंगे, उनका हालचाल वो जान सकते हैं, हादसा किस तरह से हुआ, जो तमाम वहां पे भक्त मौजूद रहे उनसे ये भी जानने की कोशिश राहुल गांधी की रहने वाली है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। राहुल गांधी बहुत कम समय है अब जब हाथरस पहुंचने ही वाले हैं। तमाम मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अब राहुल गांधी हैं और ऐसे में अब हाथरस मुद्दे पर वो खुलकर अपनी बात रख रही हैं और अब हाथरस दौरे पर भी हैं। आज घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, कैसे ये हादसा होता है, तमाम बातों को जानने की वो कोशिश उन्हीं लोगों से करेंगे जो वहां पर मौजूद थे। उन भक्तों से मुलाकात करेंगे जो बाबा के प्रवचन में पहुंचे हुए थे। हाथरस कांड पे क्योंकि लगातार अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी बातों को सामने रख रही हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, बाबा को ढूंढा जा रहा है, कई लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे लगातार हो रही है इस मामले को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हुए हैं, सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा, ये उनकी तरफ से साफ कहा गया था। और इन सबके बीच अब राहुल गांधी हाथरस दौरे पर है और थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि वो हाथरस पहुंच जाएंगे। जिस तरह से हाथरस में प्रवचन के दौरान भगदड़ हुई थी, 123 लोगों की जान चली गई है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस पर अब राहुल गांधी सभी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तस्वीर आपके सामने है, वो सुबह सवेरे ही हाथरस के लिए रवाना हो चुके थे और अब रास्ते में हैं, थोड़ी देर में हाथरस वो पहुंचने भी वाले हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने का उनका आज का कार्यक्रम। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का ये पहला यूपी का दौरा है। इससे पहले चुनाव जीतने के बाद वो रायबरेली गए थे और अब वो हाथरस जा रहे हैं। हाथरस में तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद वो भी पहुंचे थे, दौरा किया था हाथरस का, घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। ये पूरा काफिला राहुल गांधी का जो आगे बढ़ रखा है और बेहद करीब अब हाथरस पहुंचने ही वाले हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। उनकी टीम उनके साथ है यहाँ पर। हालांकि हाथरस हादसे को लेकर जांच लगातार तेज हो गई है, जांच हो रही है इस पूरे मामले में। कई सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत से लोगों की हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और इन सबके बीच अब राहुल गांधी का ये काफिला आप देख रहे हैं जो लगातार आगे बढ़ता हुआ
सुबह सवेरे ही राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए थे और अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हाथरस पहुंचने ही वाले हैं। पीड़ित परिवारों से यहां पर वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन वहां पहुंचेंगे, हालात को वो समझेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और जब बात राहुल गांधी की आती है तो राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के दौरान से ही एक उनकी अलग छवि निकल कर आई है सामने। वो क्योंकि लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और उनका कहना भी है कि लोगों के बीच जाना जरूरी है। ऐसे में राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने की बात अब तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। हाथरस खुद पहुंच रहे हैं, वो वहां पे क्या हालात बने हुए हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनका क्या कहना है, उनकी बात को सुनेंगे, जानेंगे और काफी हद तक संभव है कि इस मुद्दे को वो वापस आकर उठाने वाले हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सवेरे ही रवाना हो गए थे और अब पहुंचने वाले हैं। आज राहुल गांधी का हाथरस का ये दौरा है। हाथरस कांड में अभी तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे गिरफ्तारी होनी है। अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे हो रही है और पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बाबा का फिलहाल कोई सुराग नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बाबा कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। जो कांड के बाद से ही फरार चल रहे हैं, जिनके प्रवचन में तमाम लोग सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, और अब राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए, रास्ते में ही हैं और कुछ ही देर में हाथरस वो पहुंचने भी वाले हैं। तमाम लोगों से मुलाकात वो करने वाले हैं, यहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानने वाले हैं और किस तरह से उनका इलाज हो रखा है, घायलों से भी हालचाल वो जानने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या वो जानने की कोशिश वो करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तमाम मुद्दों को राहुल गांधी लगातार प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। उन्हें सरकार के सामने रखा जा रखा है और संभव है अब हाथरस कांड को लेकर जब वो लोगों से मुलाकात कर लेंगे, तमाम स्थितियों की वो जानकारी वहां पे ले लेंगे, तो सरकार से सवाल वो करेंगे। यहाँ पे सवाल उनकी ओर से उठाए जाएंगे और राहुल गांधी का ये काफिला जो हाथरस पहुंचने ही वाला है, थोड़ी देर में कहा जा रहा है राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। हाथरस में भोले बाबा का जहां प्रवचन होता है, जितनी लोगों की वहां परमिशन थी उससे ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। भीषण गर्मी, पसीने पसीने वहां लोग हो रहे होते हैं और जैसे ही पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है, बाबा वहां से प्रस्थान करते हैं, लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं और उसी भगदड़ में कई लोगों की जानें वहां चली गई। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है लोगों की, उसके मुताबिक सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हुई, लोगों की पसलियां टूट गई थी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से, क्योंकि एक दूसरे को लोग कुचलते हुए भाग रहे थे। तमाम सवाल यहाँ पे उठे आयोजकों पर, तमाम व्यवस्थाएं नहीं होने के आरोप लगे, लेकिन इसके बाद से ही बाबा लगातार फरार हैं। बाबा का कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा है पुलिस को भी। जब उनसे पूछा जा रहा है तो यही कहा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि हम तलाशी अभियान कर जारी है हमारी तरफ से और लगातार बाबा को ढूंढने का प्रयास हो रखा है। और सबसे हैरानी वाली बात होती है कि बाबा के कनेक्शन अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। राजस्थान के दौसा से सामने आया, जहां पेपर लीक का मास्टरमाइंड हर्षवर्धन, उसके फार्म हाउस पर बाबा अपना प्रवचन दिया करते थे, दरबार लगाया करते थे। और ये सबसे बड़ा सवाल उठा कि एक पेपर लीक के आरोपी के साथ भी बाबा का कनेक्शन बना हुआ है। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी तक कई ऐसे तमाम उल्लंघन के आरोप बाबा पे लग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता तौर पर एक्शन बाबा पे नहीं हुए हैं। और एक और हाथरस का ये कांड सामने आ जाता है और इसी हाथरस कांड के बाद से ही बाबा फरार है। उनकी आखिरी जो लोकेशन पाई गई थी वो मैनपुरी का आश्रम, उसके बाद से बाबा का कुछ पता नहीं। लगातार पुलिस का कहना है कि हम बाबा को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इन सब के बीच क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से भी अपनी अपनी बातों को सामने रखा जा रहा है। और अब राहुल गांधी जो खुद हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में कहा जा रहा है राहुल गांधी का ये काफिला हाथरस पहुंच जाएगा। प्रभात रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या आपको अपडेट मिल रहा है, राहुल गांधी कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे राजनीतिक शुरू कर दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी गए हैं हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। करीब 8 बजे
जी। अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, कई बात बजे वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और 8:40 तक जो है उनका हाथरस पहुंचने का प्लान है। वो 8:40 तक हाथरस पहुंच जाएंगे। जी। और जी और प्रभात, इस जानकारी ये भी दीजिएगा, हाथरस कांड को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है? क्या बाबा का कोई सुराग मिला या नहीं? आवाज कर दीजिए। प्रभात, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रभात, नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है आवाज। जी प्रभात, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, हाथरस कांड को लेकर के अभी तक आपको क्या अपडेट मिल पाया है? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, 6 लोगों को जो है अभी तक, इसमें 6 सेवादारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी वो मिला नहीं है जो आयोजन करता है। साथ ही साथ पुलिस बाबा का भी पता लगा रही है। कल पुलिस के बाबा के वकील डॉक्टर AP सिंह जो है, उन्होंने तमाम मीडिया पोर्टल से, चैनल से बात की और उसमें उन्होंने बताया कि वो बाबा को खुद रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं। मसलन साफ है, बाबा छुपने का प्रयास कर रहे हैं। AP सिंह की आड़ में बाबा जो है वो छुप रहे हैं। अपने स्टेटमेंट्स वो अपने वकील के थ्रू, अपने काउंसिल के थ्रू दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन खुद वो अभी गायब हैं। मुख्य सेवादार, 6 सेवादारों को पकड़ा गया है और जो मुख्य आयोजन करता है उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। वो जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये भगदड़ हुई जिसमें करीब 123 लोगों की मौतें हो गई हैं, उसके बाद से ही वो गायब है। उसके घर पे ताला पाया गया है। तो लगातार बाबा को लेकर यही सवाल बना हुआ है कि बाबा है कहाँ, वो गायब है, और जिन्हें अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है प्रभात, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है पुलिस को? अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बात स्पष्ट है कि कितनी लोग हुई थी, कैसे भगदड़ हुआ था, कौन कौन व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा कियोस क्रिएट हुआ, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा क्लू है वो ये है कि जो इनके मुख्य आयोजन करता है वो कहाँ है, पहले उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, जो मुख्य आयोजन इसमें आरोपियों में राम नरेश यादव, शिकोहाबाद से युपेंद्र यादव, हाथरस के मेट सिंह, मंजू यादव, मुकेश कुमार और मंजू देवी को जो है वो गिरफ्तारी में लिया गया है फिलहाल। यानी कि महिलाओं की भी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। इस पूरे हाथरस के जो कांड हुए इसमें महिलाएं भी शामिल है प्रभात? माफी चाहूंगा, मुझे आवाज नहीं आई। जी प्रभात, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल। अच्छा प्रभात, वहां पे जो चश्मदीद उस वक्त रहे थे, जो भी बाबा के भक्त हुआ करते थे, अभी भी क्या बाबा में उनकी उतनी ही आस्था बनी हुई है या फिर अब उनके भी मन में शक पैदा हो रहे हैं? अब साइड में लगाइए, आवाज नहीं है। ठीक है प्रभात, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं बाबा को लेकर कि बाबा है कहाँ, क्योंकि बाबा फरार चल रहे हैं और अभी तक जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी ज्यादा कुछ अभी सामने आ नहीं पाया है। लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी जो अब रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए, बहुत कम समय है वो हाथरस पहुंचने के वाले हैं, रास्ते में है राहुल गांधी। उनका पूरा काफिला आप देख रहे हैं लगातार हाथरस की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात राहुल गांधी करने यहाँ जा रहे हैं। भगदड़ के दौरान 123 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। काफी हद तक संभव है वहां पे क्या स्थितियां रही, किन परिस्थितियों में ये घटना पूरा जो हुआ वो नजर आया, ये जो कांड हुआ है, इसकी जानकारी राहुल गांधी खुद स्थानीय लोगों से वो ले सकते हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं राहुल गांधी की जो हाथरस दौरे पर आज, और काफी कहा जा रहा है कि वो हद तक हाथरस के आसपास वो पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवारों से क्योंकि आज उनकी वो मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी, जो तमाम मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं नेता विपक्ष बनने के बाद से। और अब हाथरस दौरे पर राहुल गांधी हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करने वाले हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और काफी हद तक इन तस्वीरों को देख के नजर आ रहा है कि वो बहुत करीब है अपने उन लोगों से मुलाकात करने की मंजिल पर जहां उन्हें पहुंचना है। पीड़ित परिवार से वो मुलाकात आज करने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां से तस्वीरें सामने आ रही है राहुल गांधी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी आज क्योंकि अलीगढ़ और हाथरस दोनों जगह पर उनका दौरा है और इस वक्त अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं।
पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। उन पीड़ितों से जो हाथरस घटना के दौरान घायल हुए, जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीर नजर आ रही है, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इनमें। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तमाम पुलिस भी मौजूद है। और ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथरस कांड, जहां 123 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी भी घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। और इन सबके बीच अब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा रही है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद हाथरस में राहुल गांधी नजर आएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथरस कांड के दौरान जिस तरह से 123 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत से लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। एक या दो अस्पताल नहीं हैं, अलग अलग जिलों में लोगों को भर्ती करवाया गया। और भीड़ यहाँ पे बेकाबू ना हो जाए राहुल गांधी को देखकर, इसके लिए पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और अंदर राहुल गांधी जो पीड़ित परिवार से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह सवेरे ही वो रवाना हो गए थे अलीगढ़ और हाथरस के लिए। अलीगढ़ के बाद वो हाथरस पहुंचेंगे। हाथरस कांड की जांच लगातार जारी है, तेज भी हो चुकी है, लेकिन बाबा इन सब के बीच अभी तक मिल नहीं रहे हैं। बाबा का कोई सुराग नहीं है। ऐसे में वो पीड़ित परिवार, वो भक्त जो बाबा के प्रवचन में पहुंचे हुए थे, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी खुद अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर हैं। उनसे मुलाकात करने के दौरान वो जानेंगे पूरी जो वहां पे स्थिति बनी थी, जो घटना वहां पे हुई, उसके बारे में। और पीड़ित परिवार से मुलाकात यहाँ पे राहुल गांधी कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार उनके सामने आ रही हैं। भगदड़ में मारे जाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी करते हुए, क्योंकि तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, अपनों को खो दिया है, घरों में मातम पसरा हुआ है। सवाल मन में है कि आखिरकार हमारी क्या गलती थी, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई प्रशासन के स्तर पे भी और आयोजनकर्ताओं के स्तर पे भी। इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन कोई इंतजाम वहां पे नजर नहीं आए। बेकाबू होती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, या इतने ज्यादा जो लोग वहां पे पहुंचे थे उनके लिए कोई व्यवस्थाएं ना होना, भगदड़ हो जाना एकदम से। और इस भगदड़ को वहां पे मौजूद सुरक्षाकर्मी तमाम लोगों को रोक नहीं पाए, वहां विफलताएं नजर आती हैं। और अब तमाम वो पीड़ित परिवार, जिनके परिवार में मातम पसरा हुआ है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, किसी ने अपने माता पिता को खो दिया है, तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया है, बहन ने अपने भाई को खो दिया है। ऐसे में घर में मातम पसरा हुआ है। राहुल गांधी अब खुद मिलने के लिए पीड़ित परिवार से पहुंचे हैं, उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए राहुल गांधी खुद अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो हाथरस यहां से पहुंचने वाले हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से तमाम जो नेता है उनके बयान सामने आए। अजय राय ने तो कहा था कि इस घटना के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। सीधे विपक्ष हमलावर गया और राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस घटना का जिम्मेदार राज्य सरकार को बता रही है। और अब राहुल गांधी खुद यहां पर मुलाकात पीड़ित परिवार से कर रहे हैं। गिरफ्तारियां भी इस मामले में अभी तक हुई हैं, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तकरीबन बताया जा रहा है अभी तक 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, जिनमें 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। और ये सभी वहां पे आयोजन करता थे, जिन्होंने आयोजन करवाया था इस पूरे प्रवचन का, सत्संग का। लेकिन सबके बीच अब राहुल गांधी खुद पीड़ित परिवार के बीच उनका हालचाल जानने, घायलों से मुलाकात करने। और राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है।
और इस मुद्दे को अब और ज्यादा प्रमुखता के साथ राहुल गांधी उठाने वाले हैं, क्योंकि खुद वो परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए हैं और पीड़ित परिवारों से जिन्होंने अपनों को खो दिया है या जिनके अपने अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ से राहुल गांधी की। इस हाथरस हादसे में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। सवाल बहुत ज्यादा लोगों के मन में है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब मिला नहीं है, क्योंकि बाबा फरार हैं। बाबा का कोई सुराग मिल नहीं रहा है। तमाम अधिकारी पहुंचे घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी पहुंचे हुए थे घायलों से मुलाकात करने के लिए। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि इस हादसे का जो जिम्मेदार है वो फरार है। इस घटना के बाद से ही वो बाबा जिन्हें सुनने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे वो फरार हो जाते हैं। उनका कोई सुराग नहीं है। मैनपुरी आश्रम उनकी लास्ट लोकेशन थी, उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ और अभी तक बाबा की कोई जानकारी नहीं। और अब ये सीधी तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए अलीगढ़ पहुंच गए हैं और यहां से निकलने के बाद वो पहुंचेंगे हाथरस। हाथरस में संभव है घटना स्थल तक भी जाने की कोशिश वो करेंगे, लोगों से मुलाकात वो करेंगे, क्योंकि हाथरस में ही ये पूरा कार्यक्रम हुआ था प्रवचन का, सत्संग का। तो ऐसे में वहाँ पे जो भक्त अधिक संख्या में पहुँचे थे उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। चश्मदीद जो अपनी बातों को सामने रख रही हैं उनसे वो मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ क्या देखा, क्या समझा, क्या हुआ था उस घटना में। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर सामने आई है, रोते बिलखते ये परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हर किसी की आंखें नम हैं। पूरे देश को हैरान कर दिया इस घटना ने। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पीड़ित परिवारों के, क्योंकि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा हादसा रहा। जान छो रही है, लेकिन जिनकी जान चली गई है आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन? यही सवाल हर एक पीड़ित परिवार के मन में बना हुआ है कि हमने अपनों को खो दिया, हमारे अपनों की क्या गलती? और ये वाकई में बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पहले से तमाम इंतजाम वहां होते तो आज इनके अपने अपने साथ होते, परिवार में यूं मातम न पसरा होता। बच्चे रो रहे हैं, रोते बिलखते ये लोग, और इन्हीं से मिलने अब राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। अलीगढ़ में इस वक्त राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन भी वो कर रहे हैं, वहां पर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अलीगढ़ में जो घर हैं, जो गलियां यहाँ हैं, वहां नजर आ रही हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमलावर है। इससे पहले अजय राय की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। और वहां के देखिए स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलीगढ़ में इस वक्त वो हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद से कि राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे को उठा रहे हैं। तमाम पुलिस की टीम भी वहां पे मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल उनका जाना जा रहा है।
और अब यहाँ से तस्वीरें आ रही हैं कि राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं अलीगढ़ से, क्योंकि इसके बाद वो जाने वाले हैं हाथरस। हाथरस के बाद उनका दिल्ली की वापसी उनकी होनी है। हाथरस पहुंचते ही वहां पे घायलों से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि हाथरस में ही ये पूरी जो स्थिति बनती है, जो पूरी घटना हुई है वो हुई है। हाथरस कांड पे तमाम जानकारी वो वहां के लोगों से ही लेने की पूरी कोशिश राहुल गांधी करने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अलीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। रोते बिलखते ये लोग इन्हीं से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और अब वो हाथरस के लिए रवाना, वहां पहुंच करके लोगों से वो मुलाकात करेंगे। आज सुबह सवेरे ही राहुल गांधी रवाना हो गए थे अलीगढ़ और हाथरस के लिए। पहले अलीगढ़ पहुंचे हैं, इसके बाद वो अब हाथरस पहुंचेंगे। घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वो अलीगढ़ पहुंचे हुए थे लोगों से मिलने के लिए। हाथरस कांड के बाद क्योंकि हर कोई हैरान है, पूरे देश की नजरें इसी पर है कि बाबा आखिरकार है कहाँ। वो बाबा जिनके प्रवचन में ये लोग पहुंचे हुए थे सुनने के लिए, देखने के लिए, जब ये हादसा होता है तो वो बाबा खुद फरार हैं। कोई सुराग नहीं है कि है कहाँ। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यही मन में कि आखिर हमारी क्या गलती। पश्चाताप इस बात का हो रखा है कि हम उस प्रवचन में गए क्यों। बच्चों को आप देखेंगे, बच्चे रो रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। राहुल का अलीगढ़ और हाथरस का कार्यक्रम आज है, ऐसे भी आप समझ लीजिए। पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। उनका ये पूरा कार्यक्रम, अलीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी, यहाँ पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। पिलखना में पीड़ितों से मुलाकात राहुल गांधी ने की है। अलीगढ़ के बाद अब हाथरस के लिए वो रवाना हुए हैं। हाथरस में लोगों से मुलाकात करेंगे और हाथरस कहा जा रहा है 8:40 पर राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात राहुल गांधी करने वाले हैं। हाथरस पहुंचकर वहां पे भी वो हालचाल जानेंगे घायलों का। तो राहुल गांधी अब खुद जमीनी स्तर पर उतरकर हालचाल जानेंगे लोगों का। स्थितियों को समझने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि जब से राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, तब से ही राहुल गांधी की ये छवि उभर कर सामने आई थी कि वो जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए। और यही वो एक बार फिर कर रहे हैं। इस घटना के बाद वो लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अलीगढ़ पहुंचे, तस्वीरें आपने देखी, लोगों से वो मिले, परिवार से मिले हैं, आश्वासन दिया है तमाम चीज़ों का, न्याय दिलवाने का, इंसाफ दिलवाने का। और यहाँ से अब हाथरस वो रवाना हुए हैं। हाथरस में मुलाकात करेंगे, उनसे उनकी स्थिति को समझेंगे, जानेंगे, वहाँ पीड़ित परिवारों से मिल करके। काफ़ी हद तक संभव है कि वो घटना स्थल तक जाने की कोशिश करें, वहाँ समझने की कोशिश वो करें कि किस तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि इस घटने को लेकर भी सवाल बना हुआ है कि यह हादसा था या फिर ये साजिश थी। और फोन लाइन पर प्रभात हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। प्रभात, राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। अब यहाँ से वो हाथरस के लिए निकल रहे हैं और 8:40 बजे लगभग हाथरस पहुंचेंगे। यहाँ पर भी वो परिवारों से मिलेंगे जिनकी दुखद घटना में या तो मृत्यु हो गई या तो उनके परिवार के लोग घायल है। वहाँ वो उनका ढाढ़स बढ़ाएंगे, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इसके बाद शायद वो कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी वो अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मिले हैं और आगे हाथरस पर पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। बिल्कुल, तो प्रभात हमें जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात यहाँ पे की है। राहुल गांधी ने सबसे मुलाकात कर ली है पीड़ितों से और उनका हालचाल यहाँ पे वो जान रहे हैं। प्रभात, क्या हाथरस के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं? अभी वो रवाना होने वाले हैं
वो जी। आज 40 पर हाथरस पहुंचेंगे, जो अलीगढ़ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। अलीगढ़ से, माफ कीजिएगा। बिल्कुल प्रभात, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस दौरान की जब राहुल गांधी पहुंचे हुए थे अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ के दौरे पर रहे हैं। यहां अलीगढ़ में मुलाकात हो चुकी है, अब यहां से वो हाथरस में मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दिल्ली वो वापस आएंगे। और राहुल गांधी क्योंकि तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार, और इसको भी वो प्रमुखता के साथ उठाने वाले हैं। अस्पताल में क्योंकि घायलों का इलाज जारी है, वहां पे भी जाकर के वो मुलाकात करेंगे राहुल गांधी तमाम घायलों से। हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान जा चुकी है भगदड़ के दौरान, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोते बिलखते ये लोग। यही हाल अभी अलीगढ़ और हाथरस में नजर आ रहा है। जो भी इस कांड को सुन रहा है, समझ रहा है, रोते बिलखते लोगों को देख रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए, जब राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे थे पीड़ित परिवारों से, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, लोगों से उनसे जान रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या आश्वासन उन्हें सरकार की ओर से दिया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से जानने की कोशिश हो रही है पीड़ित परिवारों से। क्या हुआ था वहां घटना स्थल पर, कैसे ये घटना घटती है, ये जानकारी राहुल गांधी वहां पर ले रहे हैं। और इन्हीं पीड़ित परिवारों से ये जानकारी लेने के बाद वो आगे सरकार से सवाल करने वाले हैं। लेकिन खुद वो जमीन पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए घायलों से, और अब वो हाथरस में मुलाकात करेंगे। अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। सुप्रिया सुले की तरफ से भी कहा गया था कि संतुष्टि जब तक नहीं मिलेगी, जब तक शांति यहाँ नहीं मिल जाती लोगों को, क्योंकि लोग अभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हताश है, बच्चे रो रहे हैं, अपनों को खोने का जो गम है वो भुला पाना बहुत मुश्किल। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, हाथरस में प्रवचन के दौरान भगदड़ मचती है। हालांकि ये पूरे कार्यक्रम के समापन के बाद ये घटना घटी है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाहियां सामने आई, बहुत बड़ी चूक सामने आई प्रशासनिक स्तर पर, आयोजनकर्ताओं के स्तर पर भी। और अगर तमाम इंतजाम वहां होते तो आज ये तस्वीरें ना देखनी पड़ती किसी को भी, जो तस्वीर इस वक्त हाथरस में लोग देख रहे हैं। जो घटना घटी इसके बाद लोग अस्पतालों में, और जो घटना के दौरान तमाम इंतजाम ना होने के चलते लोगों को, सोचिए आप, टेम्पो के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो भी इस घटना के बारे में देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, उनकी रूह कांप जा रही है। क्योंकि घटना एक ऐसी जगह पर होती है जहां लोग बाबा को देखने जाते हैं, जहां लोग उस बाबा को बेहद ज्यादा मानते हैं, अपनी भक्ति प्रकट करने जाते हैं, और वहीं पर हादसे का शिकार हो गए, अपनों को खो दिया। माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया है, बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, रो रो कर बुरा हाल है। आगे क्या होगा यही सवाल मन में बना हुआ है। हमारी क्या गलती थी, जांच कैसे हो रही है, क्या हमें न्याय मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा, यही सवाल पीड़ित परिवारों के मन में है। और अब राहुल गांधी खुद मुलाकात करने के लिए पहुंच गई हैं। अलीगढ़ में मुलाकात की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, और इसी तरह से हाथरस में भी उनकी यही मुलाकात का कार्यक्रम है तमाम पीड़ित परिवारों के साथ। थोड़ी देर में हाथरस पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से मुलाकात राहुल गांधी करने के लिए पहुंचे हैं। घायलों से उनका हालचाल वो जान रहे हैं। अस्पताल पहुंच सकते हैं, हो सकता है जब वो हाथरस पहुंचेंगे वहां पर वो लोगों से मुलाकात कर सकते हैं।
और इस मुद्दे को वो खुद समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पे जाके जमीनी स्तर पर समझ रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे भगदड़ मच जाती है, क्यों वो भगदड़ मची थी। और तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अलीगढ़ और हाथरस का आज राहुल गांधी के अपने दौरे पे वो अलीगढ़ पहुंच गए और अब वो हाथरस के लिए रवाना है। हाथरस में पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे, जहां भगदड़ के दौरान 123 लोगों की जान चली गई है, कई अन्य लोग घायल हैं। इस घटना के बाद हालांकि सियासत अपने चरम पर है, सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर। राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। विपक्ष की बात की जाए तो वरिष्ठ नेता हैं, नेता विपक्ष हैं ये राहुल गांधी, और अब पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। भगदड़ के बाद जिन परिवारों पर सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना को लगातार हर कोई दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर है और अब राहुल गांधी खुद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? घायलों से हालचाल जाना राहुल गांधी ने, और क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में वो सभी प्रकार की जानकारी लेने की प्रयास कर रहे हैं कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या घटना के बाद अस्पताल में उचित इंतजाम थे या नहीं थे, प्रशासन की तरफ से कैसी कार्रवाई रही, और ये उन पीड़ित परिवारों से मिलकर वो बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े समझा के गई कि बेटा समझ के रहना, भतीजा था मेरा, 4 लड़कियों के बाद में वो भी चला। तो ये राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है। नजर आएंगे। और बड़ी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके का मैंडेट इस बार कांग्रेस पार्टी को दिया है, इस तरीके से उनको नया जीवन दान दिया है, ऐसे में कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पर उन्हें सड़क पर होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए, वो ऐसे मौके को छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि हाथरस में प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, लेकिन अभी राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मुलाकात राहुल गांधी क्योंकि पीड़ित परिवारों से अब कर रहे हैं। अलीगढ़ के पिलखना गांव में है, जहां पे वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाथरस कांड जहां 123 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल यहाँ पर है, अस्पतालों में भर्ती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ भी हो जाए वो यही समझा रहे थे कि टेंशन ना लो, हम आपकी मदद करेंगे पूरी, यही बोल रहे थे। आपको क्या आश्वासन देके थे राहुल गांधी? तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जो पीड़ित परिवारों से अब मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं, हाथरस में मुलाकात करेंगे, अलीगढ़ में मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी। रोते बिलखते लोगों से राहुल गांधी मिले हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है। बहुत दुख हुआ, सरकार के इनसे करते हैं कि इनकी मदद हो। राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से, उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहिए? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया, उनसे क्या मांगे? जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। अभी नहीं मिला है। हाँ, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। और अब राहुल गांधी हाथरस में क्योंकि मुलाकात करेंगे तमाम पीड़ितों से, वो लगातार
पीड़ितों से उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं। हाथरस आप थोड़ी देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये अपडेट मिल रहा है। पूरा काफिला राहुल गांधी का उनके साथ। राहुल गांधी जो खुद अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद जमीन पर उतर करके लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनसे जान रहे हैं पूरी घटना को लेकर क्या स्थितियां बनी, उस दौरान क्या कुछ हुआ, अभी क्या स्थिति है। कह रहे थे आपकी शिकायत करेंगे, बना के रखो। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाना ऐसा लगता है, कहीं जाके मर जाओ। मेरा ऐसा लगता मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? नहीं, मतलब मरे इंसाफ दिया जाए, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया जाए।